आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन में ड्यूरिंग का प्रयोग बता रहे हैं। ड्यूरिंग का क्या अर्थ होता है? ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, यानी समय का जो फैलाव है पूरे समय के लिए ही ड्यूरिंग का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। और इसके प्रयोग जो है अलग अलग समय के साथ में हम करते हैं। तो आइए वाक्य के साथ आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखना ये है कि ड्यूरिंग का अर्थ क्या है के दौरान। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल जो है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूरिंग जो है ये कार्य कैसे करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक समय का फैलाव है, ठीक है ना। यहाँ से ये समय शुरू हुआ, यहाँ इसका खत्म हो गया ये समय, ठीक है ना। यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो समय है इसी को ड्यूरिंग कहते हैं। कार्य जो है पूरे समय में कभी भी पूरा हो सकता है। यहाँ भी पूरा हो सकता है, यहाँ भी पूरा हो सकता है, यहाँ भी पूरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि कार्य समय के प्रारंभिक चरण में पूरा होगा तो हम यहाँ विदिन का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि कार्य अंतिम चरण में, समय के अंतिम चरण में पूरा होगा तो हम इन का प्रयोग करते हैं, इन लगाते हैं। और कार्य कभी भी पूरा हो सकता है पूरे समय के दौरान तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग एक पूरी अवधि के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आइए वाक्य के साथ समझते हैं। तो जैसे अगर कहना पड़े कि वे शीतकालीन अवकाश के दौरान घूमने के लिए गए, वे शीतकालीन अवकाश के दौरान घूमने के लिए गए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे they went on a trip. They went on a trip during the winter vacation. शीतकालीन अवकाश के दौरान दे वेंट ऑन ए ट्रिप ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। वे शीतकालीन अवकाश के दौरान घूमने के लिए जाएंगे। दे वेंट ऑन ए ट्रिप ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। तो ये हो गया यहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग। तो ड्यूरिंग का मतलब है, अब विंटर वेकेशन जो है मान लीजिए जितने भी दिन का होता है, यानी कि प्रारंभिक दिन से अंतिम दिन के बीच में ये जो फैलाव है इसके दौरान क्या कार्य किया जाएगा? घूमने का काम किया जाएगा। तो दे वेंट ऑन ए ट्रिप ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक। शीतकालीन अवकाश के दौरान वे घूमने के लिए गए। अब देखिए अगला वाक्य। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह इस पीरियड के दौरान अंग्रेजी पढ़ेगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? He will study English। वह अंग्रेजी पढ़ेगा during this period। इस पीरियड के दौरान वह अंग्रेजी पढ़ेगा। He will study English during this period। यानी इस पीरियड का जो समय है, जैसे मान लीजिए समय का जो फैलाव है 40 मिनट का है मान लीजिए, तो ये पीरियड जो 40 मिनट का है, 40 मिनट के दौरान वह क्या काम करेगा? He will study English, ये काम करेगा। तो अब क्या करना है, इसमें ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। ये पूरे समय के फैलाव, यानी पूरे समय में इस पीरियड का जितना भी समय 40 मिनट का, पूरे समय में वो ये काम करेगा, ठीक है ना, पूरे समय में। तो ये ड्यूरिंग का कार्य है। अब जैसे मान लीजिए आगे ये लिखना पड़े, युद्ध के दौरान बहुत से लोग घायल हुए थे। युद्ध के दौरान बहुत से लोग घायल हुए थे, ये कहना पड़े, तो कैसे लिखेंगे इसको? many people were injured
मैनी पीपल वर इंजर्ड, बहुत से लोग घायल हुए थे युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान। अब युद्ध शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक तो चला, ये समय दौरान में आता है, तो ड्यूरिंग कहते हैं इसको, ड्यूरिंग में आता है। तो मैनी पीपल वर इंजर्ड, बहुत से लोग घायल हुए थे ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान। युद्ध का जो समय था तब से तब तक जो चला था वो समय, उस दौरान बहुत से लोग घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि परीक्षा के दौरान उसने खूब नकल की, परीक्षा के दौरान उसने खूब नकल की, तो कैसे लिखेंगे इसको? ही कॉपीड, he copied a lot, उसने खूब नकल की। he copied a lot during the exam, during the exam, he copied a lot during the exam, परीक्षा के दौरान उसने खूब नकल की। copied a lot, तो किसके दौरान? परीक्षा के दौरान। तो परीक्षा कब से कब तक चला? पूरा समय है इसके अंदर, तो दौरान में आ गई। लिखते हैं अगर। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर कहना पड़े मीटिंग के दौरान उन्होंने उसे सावधान रहने के लिए कहा, तो इसको लिखा जाएगा ड्यूरिंग के साथ दे वार्निंग, दे वार्नेड हिम, उन्होंने उसे चेतावनी दी, यानी कहा। दे वार्नेड हिम टू बी केयरफुल, उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। दे वार्नेड हिम टू बी केयरफुल, उन्होंने उसे सावधान रहने के लिए कहा ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। दे वार्नेड हिम टू बी केयरफुल ड्यूरिंग द मीटिंग। अब ये ड्यूरिंग का प्रयोग हमने किया, ठीक है ना, क्योंकि मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक का जो समय, जब तक मीटिंग चली तब तक का जो समय वो ड्यूरिंग है के दौरान में है, यानी उस समय का पूरा फैलाव है, उस पूरे फैलाव के लिए ही ड्यूरिंग का प्रयोग हमने किया है, तो अब किया जाता है। They wanted him to be careful during the meeting। देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे अगर कहना पड़े कि मेरी बीकानेर यात्रा के दौरान मैंने उसे नहीं देखा, मेरी बीकानेर यात्रा के दौरान मैंने उसे नहीं देखा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि I did not catch sight of him, मैंने उसे नहीं देखा। I did not catch sight of him, मैंने उसे नहीं देखा। कब नहीं देखा? During my visit to बीकानेर। I did not catch sight of him during my visit to बीकानेर, मैंने उसे अपने बीकानेर यात्रा के दौरान उसे नहीं देखा। I did not catch sight of him during my visit to बीकानेर, तो ये है during, यानी यात्रा के समय, यात्रा के दौरान, यात्रा के समय मैंने उसे नहीं देखा। बीकानेर यात्रा के समय मैंने उसे नहीं देखा। अब मान लीजिए अगर कहना पड़े कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान हम आगरा जाएंगे,
ग्रीष्म अवकाश के दौरान हम आगरा जाएंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए we shall visit आगरा। हम आगरा जाएंगे। We shall visit आगरा। हम आगरा जाएंगे। कब जाएंगे? During the summer vacation। ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, ग्रीष्म अवकाश के दौरान। वी शैल विजिट आगरा ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। ग्रीष्म अवकाश के दौरान हम आगरा जाएंगे। वी शैल विजिट आगरा ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। तो ग्रीष्म अवकाश जब तक यानी शुरू से लेकर तब तक यानी कि अंत तक, यानी पूरा जो समय है वो ड्यूरिंग में है, यानी उस पूरे समय के दौरान हम क्या करेंगे? हम आगरा जाएंगे। यानी कि आगे यहाँ देखिए ड्यूरिंग का प्रयोग है इसमें। तो ड्यूरिंग का जो प्रयोग है इस तरह से हम करते रहेंगे। अब आगे जैसे मान लीजिए कि कहना पड़े कि क्रिकेट मैच के दौरान वह सोता रहा। क्रिकेट मैच के दौरान वह सोता रहा, ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? He kept sleeping। He kept sleeping, वह सोता रहा यानी सोने का काम कर रहा था वो। He kept sleeping during the cricket match। During the cricket match, क्रिकेट मैच के दौरान वह सोता रहा। He kept sleeping during the cricket match। तो ये ड्यूरिंग का प्रयोग है। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था ये, और हमने आपको करवा दिया है। कैसे रहा ये आपके लिए, और आप इसको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि समझ में आए। एक बार दो बार से कुछ नहीं होता, आर पार होता है, लेकिन समझना है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।